आज ये पूरे भारतवर्ष से आए हुए समस्त साधकों, शिष्यों और शिष्याओं का मैं यहाँ पर नेपाल की काठमांडू में आशीर्वाद के साथ साथ उनको इस बात को भी याद दिलाना चाहता हूँ कि आप साधक हैं और आपका प्रत्येक कार्य यहाँ की जनता, यहाँ के साधक, यहाँ के लोग देखते हैं। ये एहसास करते हैं कि आप कैसे साधक हैं, ये एहसास करते हैं कि आप किस प्रकार से समर्पित हैं, और इस बात को भी ये शायद देखेंगे कि आप में कितनी श्रद्धा है, कितना नमन है, कितना विचार है, कितना भाव है। कल शिविर का प्रारंभ होगा, 3-4 बातें आपके सामने करता हूँ और उसमें यहाँ के प्रधानमंत्री भाग लेंगे 11 बजे, 11:15 बजे। आप सभी साधक की वेशभूषा में यहाँ से उपस्थित होंगे और इन 3 दिनों में इस काठमांडू में पशुपतिनाथ भगवान शिव के प्रांगण में जो कुछ हम साधना संपन्न करेंगे वो अपने आप में एक अद्वितीय और अप्रतिम साधना होगी, क्योंकि यह पूरा क्षेत्र शक्ति का क्षेत्र है। और शक्ति का क्षेत्र इसलिए मैं कह रहा हूं कि यदि आप काठमांडू में होंगे, यदि काठमांडू के आसपास होंगे, तो आप में एक अलग भाव, अलग चिंतन, अलग ताकत, अलग फोर्स एहसास करेंगे आप। और जो ही इस राजधानी से और इस आसपास के क्षेत्र से बाहर निकलेंगे तो उतनी ताकत, उतना फोर्स, उतनी हिम्मत, उतना जोश शायद आप अनुभव नहीं कर सकेंगे। ये डिफरेंस आप महसूस करेंगे इन 3 दिनों में, और जब तक इस क्षेत्र में रहेंगे तब तक, क्योंकि ये क्षेत्र अपने आप में शक्ति क्षेत्र है, भगवान शिव का क्षेत्र है। और फिर भगवान शिव का शिवरात्रि के अवसर पर उनका विवाह का अवसर है, और उस विवाह के अवसर पर आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये तो आप सब लोगों के लिए भी, भगवान शिव जी के लिए भी अत्यंत आनंद और प्रेम की बात है कि उनके विवाह में हम सब उपस्थित हुए हैं, और यहाँ के लोग आप सब लोगों का जिस प्रकार से स्वागत, सत्कार, अभिनंदन कर रहे हैं, वह वास्तव में उनके भी योग्य है, हमारे भी योग्य है। मैं इन कलाकारों को आशीर्वाद देने से पहले इसके मूल में, इसकी प्रेरणा में जिसने बहुत कार्य किया है, ये सारा मंच की सजावट और कलाकारों को एकत्र करना, उस नीलम बिटिया को मैं यहाँ आने के लिए कह रहा हूँ, जिससे कि हम उनको धन्यवाद दे सकें, आशीर्वाद दे सकें। और जो शिविर में भी भाग ले चुकी है और काफी बड़े पद पर है, यहाँ पर डायरेक्टर और आधुनिक मीरा है। दूसरी बात जो तुम्हें मैं क्या देना चाहता हूँ कि यहाँ पर यद्यपि ये सारा क्षेत्र मेरा देखा हुआ है और यहाँ में सन्यासी जीवन में 2-3 वर्षों तक रहा, अत्यंत प्रचंडता के साथ, वेग के साथ, और उसमें कई शिष्य, कई शिष्याएं मेरे साथ थीं, और उन्होंने जो कुछ शक्ति के माध्यम से, जो कुछ साधना के माध्यम से प्राप्त किया, वो अपने आप में अप्रतिम और अद्वितीय रहा। उनमें से उस सन्यासी जीवन के समय जो शिष्याएं थीं, उनमें से 2 शिष्याएं आपके बीच में हैं। और जब दोपहर को
वे दोनों आपस में कम परिचित हैं, पर दोपहर को जब वो मिलने के लिए मंजू घोषा आई, मैं नाम इसलिए बताना चाहता हूँ कि तो उन्होंने कहा कि गुरुजी मेरा परिचय आप कम से कम नहीं दे, मैं 3 दिन शिविर में भाग लेना चाहती हूँ। मैंने उसको एक ही बात कही कि तुम भाग तो ले सकती हो, उम्र तो उसकी होगी 70 साल के आसपास या 75 साल के आसपास, और दिखेगी वो 19-20 साल से ज्यादा नहीं। आप उम्र की चोर है और आयु की उसने बहुत चोरी की है, 19-20 से ज्यादा आप कयास लगा भी नहीं सकेंगे, मगर अपने आप में बहुत ऊंची अच्छी साधिका है। और मुझे याद है कि संन्यास दिवस के अवसर पर उसने भगवान पुष्पनाथ मंदिर में आज से 40 साल पहले, 42 साल पहले, उसने केवल एक अंगूठे पर जिस प्रकार से तांडव नृत्य किया था, वो तांडव नृत्य मुझे आज भी स्मरण है। और मैं उसको सुझाव दूंगा, आज्ञा दूंगा, आशीर्वाद दूंगा कि वह कल या परसों एक दिन अवश्य ही वैसा ही वापिस नृत्य इन साधकों के सामने करके दिखाए। उस नृत्य की विशेषता आधा घंटा या 35 मिनट तक तांडव नृत्य होता है, मगर उसकी विशेषता यह है कि वह केवल दाहिने पैर के अंगूठे से पूरा नृत्य संपन्न कर लेती है। कितना अपने आप पे बैलेंस रखना, कितना कंट्रोल करना, न कथक वाले कर सकते हैं, न मणिपुरी नृत्य वाले कर सकते हैं, न दूसरे कोई कर सकते हैं, मगर फिर भी वह बहुत उत्तम नृत्यांगना है, साधिका तो है और अपने आप में उच्च कोटि की शिष्या है। दूसरी मृगना है, मूल नाम तो उसका नेपाली राज परिवार से संबंधित है और नेपाल की रहने वाली है। मूल नाम तो उसका मृगनयनी है, मृगना उसको शायद सब लोग कहते होंगे। वह भी आप लोगों के बीच में ही है और 3 दिन शायद इस शिविर में ही भाग ले रही है। वह भी उच्च कोटि के दक्षिण काली के मंदिर के पास उसने तांत्रिक साधनाएं संपन्न की थी और मूल रूप से वह तंत्र की ज्ञाता है। वह भी आप लोगों के बीच में ही है। वह भी आज शाम को 5-5:30 बजे मुझे मिली थी। मैं उसको भी शायद और भी कल परसों मिलने के लिए आए सन्यासी आ सकते हैं, क्योंकि ये तो सारा क्षेत्र शिष्यों का और साधकों का ही है। उसे तांत्रिक नृत्य की एक अच्छी गति है। जो शिष्य थे वे नृत्य करते ही थे, क्योंकि सन्यासी जीवन तो ऐसा घिसा पिटा जीवन जिया ही नहीं, जो कुछ जिया बहुत शानदार तरीके से जिया और वह बहुत अद्भुत तांत्रिक नृत्य संपन्न करती है। कल मैं इन कलाकारों को वापस आमंत्रित करता हूं, जिससे कि वे सारे वाद्य यंत्र यहाँ रखें और शायद वो कल तांत्रिक नृत्य आप अपने जीवन में पहली बार देख पाएंगे कि तांत्रिक नृत्य भी अपने आप में होता है और अपने आप में अद्वितीय नृत्य होता है। आप जीवन में ऐसा शायद देखा नहीं होगा, शायद देख भी नहीं पाएंगे। मैं उनको भी ऐसे ही आशीर्वाद दे रहा हूँ कि वह कल या परसों, मैं सोचता हूँ कल शाम को नित्य हम इस प्रकार के आयोजन संपन्न करेंगे, दिन को साधना करेंगे और न रात्रि को आरती के बाद में घंटा या 1.5 घंटा जो कुछ भी हम यहाँ कार्यक्रम संपन्न करेंगे, उसमें आपको भी जिनको रुचि हो नृत्य की, संगीत की, गायन की, वो भाग लें और अपने आप में पूरी मस्ती के साथ इस शिविर को संपन्न करें, क्योंकि ये भगवान शिव का एक विवाह स्थल है और अपने आप में एक अद्वितीय स्थान है। शायद आपको इसके बारे में बहुत अधिक ज्ञान चिंतन नहीं है, मगर शालीनता के साथ ऐसा कोई काम घटिया तरीके से कर ही नहीं सकते, आप करें भी नहीं। बाहर आप कम जाएं, ऐसा नहीं हो कि आप नई सड़क पर घूमते रहें, पीछे बहुत उत्तम कोटि के प्रयोग या उत्तम कोटि के कार्यक्रम संपन्न हो जाएं, आप जीवन से वंचित हो जाएं। इसलिए नेपाल साधना के लिए उत्तम है, घूमने के लिए इतना उत्तम नहीं है। और जब आपको घूमने का समय होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि अभी घूमने का समय है। आप सबको मैं जो भी बाहर से साधक आए हैं, शिष्य आए हैं, उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, इसके लिए इन्होंने बहुत प्रयत्न किया है आपको ठहराने की,
व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, आयोजन की व्यवस्था और सभी तरीकों से, क्योंकि अब हमारे कार्यक्रम होंगे स्वीकरणों में यहाँ होंगे, फिर किन्नौर में होंगे, फिर विदेशों में होंगे। ये पूरा 1991 वर्ष इसी प्रकार से कार्यक्रमों से संपन्न होगा और उसमें एक से एक उच्च कोटि के सन्यासी और सन्यासिनियां, योगी और यति, उन सबको बुलाएंगे। अब समय आ गया है कि हम उनको आपके सामने पेश करें, प्रस्तुत करें, आपको बताएं कि वास्तव में उनकी साधना क्या है, आपको बताएं कि जीवन के 80 साल की उम्र के बाद भी 20 साल का आदमी कैसे दिखाई दे सकता है। इतनी ताकत की क्षमता, आधा घंटा पौन घंटा कैसे नृत्य 70 साल का कर सकता है। 70 साल की महिला तो उठ ही नहीं सकती है, वो उसके बावजूद भी इतना अद्भुत नृत्य कर सकती है या गा सकती है या साधना संपन्न कर सकती है। मैंने आज भी उसको एक ही बात कही थी कि तुम्हारे पास जीवन के जितने भी वर्ष हों वे सिद्धाश्रम के प्रति समर्पित हों, गुरु के प्रति तो रहे ही हैं। इसलिए मैं तो आपके बीच में 3-4 दिन तक हुई और हमारा प्रत्येक दिन अत्यंत मधुर और आनंद के साथ व्यतीत हो। आपके चेहरों पर एक खुशी हो, मस्ती हो, एक चलचलाता हुआ प्रवाह हो। इसलिए कल और परसों और पहले रोज सभी कार्यक्रम अपने आप में अद्वितीय होंगे। शाम को आप सब भी भाग ले सकते हैं। आज इन कलाकारों ने जो कुछ अच्छा भजन, स्तुति, नृत्य कार्यक्रम संपन्न किए, मैं एक बार इन सबको, आयोजकों को, कलाकारों को हृदय से आशीर्वाद प्रदान कर रहा हूँ। बहनों, आज की ये दिव्य संध्या प्रभु के चरणों में जिस भाव, जिस भावना, जिस समर्पण के साथ प्रारंभ हुई है, हमें ये 3 दिन इसी अमृत पान के साथ यहाँ व्यतीत करने हैं। कल वह हमारे साधना शिविर और दिव्य यज्ञ का शुभारंभ होने जा रहा है। प्रातः जैसे साधक भाई बहन जानते हैं, जल्दी उठेंगे और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके तैयार होकर वो अपना आसन ठीक 5 बजे इसमें लगाएंगे। लेकिन वही साधक भाई बहन प्रवेश पाएंगे जो वास्तव में साधना के लिए प्रस्तुत हैं और आए हैं उसी भावना के साथ। तो उसके लिए जो नियम और मर्यादाएं शिविर की हैं, आपको मालूम है, जो मैं बताई गई हैं, वो रात्रि में पूरी कर लें। आपके पास अंदर प्रवेश पत्र हो तब आप अपना आसन लगाएं। ऐसी आप सबसे हमारा अनुरोध भी है और ऐसी अपेक्षा भी है कि आप सब उन मर्यादाओं का निर्वाह करते हुए ही साधना और यज्ञ में भाग लें और प्रभु चरणों में वही भावना और वही समर्पण भाव रखें, क्योंकि हम यहाँ सैलानी के रूप में नहीं आए हैं और वही हम यहाँ पर मात्र अपना समय इतनी दूर दूर से आकर के इस रूप में व्यतीत करना ही चाहेंगे। अभी प्रभु ने संकेत दिया कि जब प्रभु के चरणों में ऐसी ऐसी शिक्षाएं उस समय की उपस्थित होकर के हमारे सामने अपना आदर्श प्रस्तुत कर सकती हैं, तो हम निश्चित रूप से भले ही गृहस्थ साधक या साधिकाएं हों, लेकिन प्रभु हमारे वही हैं। भले ही वो आज गृहस्थ में हो, लेकिन उनका सन्यासी व्यक्तित्व, परमहंस निखिलेश्वरानंद स्वरूप आज भी हमारे बीच में उसी भव्यता के साथ, उसी उच्चता के साथ, उसी हिमालयवत ऊंचाइयों के साथ हमारे बीच में विद्यमान है। और यदि ऐसा हमको सौभाग्य मिल रहा है तो यही अपने आप में हमारे लिए तो जीवन का एक बहुत बड़ा वरदान प्राप्त है। और इस जीवन के वरदान को हम इन 3 दिनों में पूर्ण रूप से समेट लेना चाहेंगे। उनके अधरों से, उनके वाणी से एक एक शब्द निकला हुआ हो सकता है हमारे जीवन की धारा को पूर्णतः परिवर्तित कर दे। हो सकता है कि हम जिस अधःपतन की ओर, जिस इस भवसागर के इस भाव जो हमारा एक भौतिक रूप है उसमें जहाँ भटके हुए हैं, हो सकता है कि उनकी एक जरा से भ्रमटी संकेत मात्र से हम पूर्णता प्राप्त कर जाए। यदि वो शिष्याएं आदर्श प्रस्तुत कर सकती हैं तो हमारे आपके बीच में भी गृह साधक साधिकाएं निश्चित रूप से आदर्श प्रस्तुत कर सकते हैं, कर सकती हैं, करेंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। प्रभु का आशीर्वाद चाहिए, वह हमारे बीच में हमारे साथ हर समय है। इसलिए पूजनीय माता जी के चरणों में
और परम गुरु गुरुदेव के चरणों में हम शिव शिवारूप में उस मूल स्वरूप को अपने अंतर में उतारते हुए यदि समर्पित है तो पूर्णता दूर नहीं है, हमारे बिल्कुल नजदीक है। और उस पूर्णता को हमें प्राप्त करने के लिए ही प्रभु ने आह्वान किया है। पूरे भारत के कोने कोने से, भारत के दूर दूर के प्रांतों से यहाँ विदेश नेपाल में पहुंच करके उन्होंने अपने उस आह्वान की आवाज को सुना और सुन करके उन्हें चरितार्थ किया। लेकिन यहाँ पर उस भावना को, साधक की गरिमा को प्रस्तुत करना ये निश्चित रूप से हमारा परम कर्तव्य है और गुरुदेव के चरणों के प्रति हमारा पूर्ण समर्पण होगा। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन हाथ जोड़ के यही कर रहा हूँ कि प्रातः ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के और यज्ञ की पूर्णाहुति तक हम साधक हैं, साधिका हैं, शिष्य हैं और शिष्याएं हैं। तो इसलिए हम वह सैलानी स्वरूप 13 तारीख को पूर्णता के बाद चाहे हफ्तों यहाँ रुक करके उस रूप में आनंद लें। प्रकृति चारों ओर बिखरी हुई है, हिमालय चारों ओर है, हम उसका आनंद लें और लेने के लिए यहाँ हैं। लेकिन यह जो कुछ यहाँ से मिलेगा वह शायद हमें उन सड़कों पर या उन जंगलों में या उन चोटियों पर शायद नहीं प्राप्त हो सकेगा, क्योंकि वह सामर्थ्य हमारे पास अभी नहीं है। इसलिए हम यहाँ हॉल के अंदर आपका यह यज्ञ और शिविर जंगल में लगाने का प्रोग्राम था, क्योंकि प्रभु तो सन्यासी रूप में रहे हैं, वह उन्मुक्त प्रकृति के बीच में विचरते रहे हैं और वही उनको भाता भी है। लेकिन हम आपके गृहस्थ की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, हमारी शक्ति और सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यह व्यवस्था जब हमें दी है कि हम इतने सुंदर हॉल में बैठ करके साधना संपन्न करने जा रहे हैं, तो फिर हम सब कुछ भूल करके वहीं पर अपने आप को स्थिर रखें, अपने मन को स्थिर रखें, अपनी चंचलताओं को स्थिर रखें और पूर्ण भावना के साथ हम भाग लें। तो निश्चित रूप से हम जहाँ प्रभु के उस संकेत को जो उन्होंने दिया उसे प्राप्त करते हुए पूर्णता प्राप्त करेंगे, हम सही मायनों में साधक भी कहलाएंगे। तो इसलिए पुनः आपसे यही अनुरोध है कि आज रात्रि को अपनी वह सब कार्य पूर्ण करके सोएं। अभी स्टॉल पर व्यवस्था होगी, वहाँ बैठे हैं आदमी, जिन साधक भाई बहनों जो अभी पहुँचे हैं वो भोजन लेंगे और भोजन से पूर्व अपना नाम जरूर एंट्री करा दें। भारत से जितने साधक भाई बहन आए हैं उन सब की एंट्री हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए, और यदि रिकॉर्ड नहीं है तो उसका उत्तरदायित्व फिर हमारे ऊपर कुछ नहीं है। यहाँ के आयोजकों पर कोई उत्तरदायित्व नहीं है कि जैसा आपको कहा कि यहाँ पे अपने नियम कानून है नेपाल सरकार के, उसके अंतर्गत कोई आपको सुविधा हो तो वह दायित्व आपका होगा, वह हमारे आयोजकों का या सिद्धार्थ साधक परिवार का नहीं होगा। यदि आप सिद्धार्थ साधक परिवार से जुड़े हैं तो पूर्ण रूप से जुड़े हैं। ये बैच जो हमारे आप पे लगा हुआ है ये हमारा परिचय पत्र है। यह परिचय पत्र ही नहीं है, पूज्य गुरुदेव की शक्ति से युक्त है, यह हमारे लिए शील है। और यह इसीलिए हम यहाँ पर हृदय पर अंकित करते हैं हर समय, क्योंकि जहाँ पर भी हम विचरण कर रहे हैं प्रभु हमारे साथ है, हम अकेले नहीं हैं। तो आपके पास ये होना चाहिए हर एक के। और पीताम्बर जो आपको बताया गया है, जो आपको पीली धोती जो परिधान साधक का है, इस हॉल के अंदर आप निश्चित समझिए कोई भी हो, मैं आयोजकों से प्रार्थना कर रहा हूँ और शिविर संचालक के नाते मैं आपसे क्षमा प्रार्थी होते हुए इतनी शक्ति के साथ कह रहा हूँ कि यह गेट केवल उसके लिए खुलेगा जो पीले परिधान में साधक के रूप में यहाँ उपस्थित होगा। अन्यथा क्षमा आपसे करते हुए, लेते हुए आप बाहर बैठ सकेंगे, बाहर भाग ले सकेंगे, अंदर प्रवेश नहीं पा सकेंगे। ये सब हो सकता है आपको कठोर लगे, लेकिन साधक की मर्यादा के अनुरूप है, साधिका की मर्यादा के अनुरूप है। और साधक के नाते मैं आपसे हाथ जोड़ के ये बात फिर कह रहा हूँ कि कल प्रातः से ये नियम लागू होंगे और इन नियमों का आपने पालन करना होगा। यदि नहीं कर सकते हैं तो बाहर आप लोगों के लिए स्वागत है, आप बैठें, वहाँ पर पंडाल लगा हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार आपको मैं जितने भी बाहर से आए हैं पुनः पूज्य गुरुदेव माता जी और अपने पूर्ण सिद्धार्थ संसाधक परिवार की ओर से सबका हृदय से स्वागत करते हुए आपसे इस शिविर और यज्ञ में भाग लेने का अनुरोध कर रहा हूँ। उस रूप में आप भाग लें। बोलिए प्रेम से सद्गुरुदेव की जय। और प्रातः आपको अगला कार्यक्रम बताया जाएगा कल क्या है।
ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।